नमस्कार साथियों रेट लेवल 1 के विद्यार्थियों के द्वारा आज प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग रखी गई है। देखिए साथियों, पूरी जानकारी इनके लेटर पैड में क्या लिखा हुआ है वह भी मैं पढ़कर बताऊंगा। पहले आपको इस बैनर में दिखा देता हूं साथियों पूरी जानकारी। अध्यापक भर्ती लेवल 1 प्रतीक्षा सूची जारी करो। आगे लिखा हुआ है, निदेशालय जल्द से जल्द नॉन जॉइनर का डाटा जिला परिषद से मंगवाओ, प्रतीक्षा सूची जारी करो। 90% प्लस नियुक्ति पूर्ण हो चुकी है। यानी कि साथियों, विद्यार्थियों का कहना है कि 90% प्लस नियुक्ति पूर्ण हो चुकी है। निदेशालय जल्द से जल्द नॉन जॉइनर का डाटा मंगवा कर प्रतीक्षा सूची जारी करे, ऐसा इस बैनर में लिखा हुआ है साथियों। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अभी 901 पदों पर जो मूल पदों की सूची जारी की गई है, अगर इनकी भी नियुक्ति होती है और इनमें से भी अगर 50-60 बंदे जो नॉन जॉइनर रहेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर वह भी साथ में डाटा आता है तो 50-60 परिवारों में साथियों खुशियां होगी। इसलिए आप जल्दीबाजी नहीं करें। आपकी वेटिंग सूची अगर 15 दिन लेट आती है तो 50-60 परिवारों में और खुशियाँ आएगी। और खुशियाँ ही नहीं साथियों, जो टॉप पॉइंटों से रहे हैं उनको भी, अगर मान लो इस 50-60 में से किसी ने मान लो जयपुर में ज्वाइन नहीं किया तो जयपुर वाले बंदे को गृह जिला मिलता आराम से। तो ऐसे 50-60 सीटों की वजह से कहीं विद्यार्थियों को भी गृह जिला मिलता। जल्दीबाजी की वजह से अब अगर डाटा पहले आता है तो 50-60 कम से कम परिवारों में और खुशियां आती। लेकिन अब इनकी जल्दीबाजी से अगर डाटा पहले ही भेजता है तो फिर बाद में दोबारा वेटिंग निकल भी जाए, नहीं भी निकले, ये सीटें खाली भी रह सकती है। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करें। अगर आपकी वेटिंग 10-15 दिन लेट आती है तो साथियों 50-60 परिवारों में और खुशियां होगी, हमारा ये कहना है। और देखिए साथियों, लेटर पैड में क्या लिखा हुआ है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश कार्यालय, ये मतलब अशोक चौधरी जी की लेटर पैड में लिख कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर समाधान कक्ष यूनिक डॉक्यूमेंट्स नंबर ये अपलोड करते हैं और सील टेकर साथियों अंदर जाने के लिए परमिशन देते हैं, वार्ता करने के लिए उसका है ये सील। और आप देख सकते हैं इसमें क्या है। श्रीमान निदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज विभाग बीकानेर। विषय है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 1 में प्रतीक्षा सूची प्रकाशित करने की बाबत। आगे लिखा हुआ है, महोदय जी, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि प्राथमिक अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 1 में जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करने के पश्चात कार्यग्रहण पदस्थापन की अंतिम तारीख तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध समस्त आंकड़े सभी जिला परिषद से जल्द मंगवाकर भर्ती एजेंसी RSSB जयपुर भिजवाकर प्रतीक्षा सूची जारी करावे, क्योंकि इस भर्ती में 90% पद भरे जा चुके हैं। ऐसे में कार्मिक विभाग 7 दिसंबर 2021 परिपत्र सेवा नियमों के अनुसार आरक्षित सूची प्रकाशित करने की कृपा करें। आगे लिखा हुआ है, अध्यापक भर्ती लेवल 1 के सभी अभ्यर्थी आपके आभारी रहेंगे। और प्रस्तुत करता है खेताराम है, मुकेश शाश्वत है, हनुमान विश्नोई है, सुरजन देवासी है। और बहुदिये में समस्त अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम के विद्यार्थी हैं। और ये जल्दीबाजी ज़्यादा खेताराम जी को लग रही है, मुझे मालूम है। ये इतनी जल्दीबाजी खेताराम जी कर रहे हैं, लेकिन मैं खेताराम जी से कहना चाहता हूँ साथियों, खेताराम जी इतनी जल्दीबाजी नहीं करे। मैं समझता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ये 901 की जो लिस्ट डली है इसमें भी अगर 50-60 बंदे जो ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर उनकी भी साथ में डाटा आता है तो 50-60 परिवारों में और खुशियाँ होगी। इसलिए खेताराम जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इतनी जल्दीबाजी नहीं करें। आपकी वेटिंग ये 901 को ज्वाइन करने के बाद में भी अगर डाटा आता है और आपकी वेटिंग आती है तो
15 अगस्त से पहले पहले आपका काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना साथियों, इतनी जल्दीबाजी मत करो। 10-15 दिन और लेट सही, 50-60 परिवारों में भी और खुशियाँ आने दो, अन्यथा डाटा फिर एक बार वेटिंग निकलने के बाद में साथियों दोबारा वेटिंग निकलना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जल्दीबाजी नहीं करे, इन 901 को भी ज्वाइन करने दे और उनके बाद में अगर डाटा आता है तो बिल्कुल 50-60 कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं साथियों, लेकिन 50-60 कम से कम परिवारों में और खुशियाँ आएगी 901 को ज्वाइन करने के बाद में। जो अभी मुख्य सूची में डाली गई है 901 कैंडिडेटों की, तो इनकी भी नियुक्ति होने दे, हमारा ये कहना है। अब साथियों उनका यह कहना है कि 6 महीने बाद फिर कार्मिक विभाग के नियम के अनुसार वेटिंग नहीं आएगी। लेकिन साथियों 6 महीने कहाँ पर हुए हैं, अभी 6 महीने नहीं हुए हैं साथियों। यथा स्थिति आपको भी मालूम है, यथा स्थिति किस दिन लगी थी साथियों? यथा स्थिति लगी थी साथियों 30 नवंबर को। इसलिए, और इसमें भी 30 नवंबर में भी साथियों उससे पहले भी आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन आचार संहिता के दिन काटने के बाद भी 30 नवंबर तक पहले 3 महीने हुए हैं और 3 महीने अभी बाकी हैं। तो 3 महीने में साथियों सब कुछ होता है, कोई 6 महीने नहीं होंगे पूरे। 3 महीने में साथियों आराम से वेटिंग आएगी आपकी। अभी तो आपके 3 महीने बाकी हैं, तो इसलिए आप चिंता नहीं करें। 6 महीने से बिल्कुल नहीं डरना है आपको कि 6 महीने होने वाला है, भर्ती के लिए जय हिंद बोला जाएगा, कुछ नहीं होगा साथियों। 6 महीना वेटिंग आएगी, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि 10-15 दिन की जल्दीबाजी के खातिर आप 50-60 परिवारों की खुशियों को खो देंगे। 10-15 दिन के खातिर आप 50-60 परिवारों की खुशियों को खो देंगे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं करें, 15 अगस्त से पहले पहले आपकी वेटिंग आ जाएगी साथियों। मैं खुद कह रहा हूँ 15 अगस्त से पहले पहले आपकी वेटिंग आ जाएगी। इन 901 पदों पर ज्वाइन करने के बाद में इनका भी डाटा साथ में आएगा, तो 50-60 परिवारों में एक्स्ट्रा और खुशियाँ होगी। और आप ज़्यादा जल्दीबाजी कर रहे हैं तो बिल्कुल करते रहे, हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं तो आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ, अगर आपको भलाई अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो ठीक है, हमारी तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों यह है रीट लेवल 1 की प्रतीक्षा सूची की आज की जानकारी, और आगे भी जो भी अपडेट होगी हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। और जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।